जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 21 अप्रैल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। मगर पहले शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमने जैसा आपको बताया था बीते हफ्ते बैंकिंग के क्षेत्र में रहेगी एक जबरदस्त तेजी, और आपने देखा होगा बीते बृहस्पतिवार बैंकिंग क्षेत्र ने लगाई शानदार तेजी, यानी कि हम ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास में थे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी बैंक इंडेक्स में क्या थे। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप भी ये चीजें समझते हैं, लिखते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। तो आज आए हैं एचडीएफसी और आईसीआईसी और यस बैंक जैसे दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट बैंकिंग क्षेत्र के लिए, और यहां पर बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। यस बैंक का प्रॉफिट जो बढ़ा है वो बढ़ा है 63%, 63% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं पर एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी प्रॉफिट बढ़ा है 6.7%, और उसी के साथ साथ पीछे कैसे रह सकता है एक और दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक, और उसका भी 18% का प्रॉफिट बढ़ा है। अब ये तमाम चीजें अगर आप देखेंगे, इसका असर साफ साफ हमें सोमवार के दिन हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा, और हमारा भारतीय बाजार में स्पेशली निफ्टी बैंक इंडेक्स तैयारी करेगा ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने में। अब देखिए बीते कुछ दिनों पहले ही, यानी कि अगर हम बात करें तो मामूली से हफ्ते दो हफ्ते पहले या कुछ महीने पहले ऐसा लग रहा था कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। लगातार बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे यही बता रहे थे कि अब बाजार से पैसा समेट लेना चाहिए, और वहां पर केएनपी टीम लगातार आपको कहता है कि आप सब्र रखें, एक अच्छे लेवल पे अगर बाजार करेक्शन लेता है तो उसके बाद जो रिकवरी आएगी वो भी शानदार रिकवरी। और अब की बार हमारा आलसी घोड़ा जो है बैंकिंग इंडेक्स जिसको हम कहते थे, वो अब है तेजी का घोड़ा, यानी कि रेस का घोड़ा, क्योंकि अब वहां पर बनेगा सबसे शानदार रिजल्ट। बीते आपने बृहस्पतिवार भी देखा, बीते पूरे हफ्ते आपने देखा होगा कि किस तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में हर रोज हमें बैंक इंडेक्स के अंदर लगातार एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है, और ये तेजी अब भी बरकरार रहेगी। ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाइए आने वाले सोमवार के दिन, और आने वाले पूरे हफ्ते हम नए स्तर के लेवल निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखेंगे। चलिए दूसरी सबसे बड़ी खबर, जैसा हमने आपको बताई दिया है, आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं वहां पर थोड़ा कश्मकश था, क्योंकि एचडीएफसी तो लगातार अपनी तेजी दिखा रहा था, मगर यहां पे थोड़ा कश्मकश था कि हो सकता है प्रॉफिट बहुत अच्छा निकलकर ना आए आईसीआईसीआई बैंक का, यानी कि शायद एक सिंगल डिजिट में 4-5% का प्रॉफिट, मगर वो तमाम जो आंकड़े थे उनको फेल करते हुए आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो आए वो शानदार 12,630 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 18% बढ़ा है। और उसी के चलते आईसीआईसीआई बैंक के अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपको मिलेगा पर शेयर 11 रुपए का डिविडेंड। बहुत बड़ी बात होती है तमाम उन स्टॉक्स के लोगों के लिए जो कि निवेश करते हैं, जो कि कंपनी पे भरोसा करते हैं। अब पर शेयर उनको मिलेगा 11 रुपए का डिविडेंड, जो कि बड़ी घोषणा की है आईसीआईसीआई बैंक ने, और इसीलिए हमें बीते हफ्ते एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। अगली बड़ी खबर आप देखेंगे, पूरे हफ्ते, बीता हफ्ता बहुत छोटा था, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि 3 दिन का ही ट्रेडिंग सेशन था, और तीनों दिन आपने देखा होगा कि एफआईआई ने अपनी वापसी करी है भारतीय बाजार में। और इसके कारण क्या है,
जैसे ही ट्रम्प साहब ने कहा कि 90 डेज का टैरिफ के लिए फिर से सोचेंगे, उसको रोकते हैं, होल्ड करते हैं, और उधर चाइना के ऊपर लगातार कशमकश बढ़ती जा रही है टैरिफ को लेके, तो उसके चलते जो अब मार्केट शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक मौका है भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए, कि कैसे सिचुएशन से हम लोग एक अच्छी अपनी इकोनॉमी को बिल्ड कर पाए। क्योंकि अब अगर हम अच्छा रिलेशन बनाते हैं अमेरिका के साथ, जो कि देखने भी आ रहा है कि यूएस के कुछ बड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडिया विजिट पे आ रहे हैं, और वहीं पर बायलैटरल टॉक की पूरी संभावना है टैरिफ को लेके। तो अगर ये चीजें संभलती हैं तो अब बहुत जल्द हमारे सारे इंडेक्सेस ऑल टाइम हाई के लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट अपने बॉटम से अच्छे खासे रिकवर कर रहे हैं। तो ये है एफआई का डेटा। बीते हफ्ते वापसी देखी हमने एफआई की, और इसी के कारण लगातार पूरे हफ्ते हमने एक अच्छी तेजी देखी तमाम इंडेक्सेस में। अब बात करते हैं बीते शुक्रवार के दिन, बीते बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि सोमवार के दिन देखिए अमेरिका के और यूरोप के बाजार बंद रहेंगे ईस्टर के चक्कर में। शुक्रवार को वहां पे कुछ मार्केट्स खुले थे, और वहां आप देखेंगे यूएस के अंदर डॉ जोन्स में थोड़ी सी पिटाई है, 1.5% के आसपास की गिरावट है। वहीं पे नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। अगर यूरोप के बाजार में बात करें तो 0.5% के आसपास की गिरावट, और वहीं पे हम अगर बात करें इंग्लैंड के बाजार की तो वो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए। अब आगे क्या होगा वो तो हम देखेंगे, मगर सोमवार का दिन होगा भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल मार्केट बंद रहेंगे ईस्टर के उपलक्ष्य में, आपको पता होगा। तो वहां पर अब भारतीय बाजार एक नई तेजी दिखाने के पूरे मूड माहौल में रहेगा। तो और बड़ी खबर जो कि भारतीय बाजारों के लिए बहुत जबरदस्त है, यह है यूएस डॉलर इंडेक्स। जब तक यूएस डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे है, 103 के नीचे, ये भारतीय बाजारों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, एफआईआई और बड़ा निवेश करेंगे भारतीय बाजारों में अमेरिका के माहौल को डर के। क्योंकि देखिए अमेरिका टैरिफ इतना बढ़ाएगा तो अंत में उन्हीं के देश के ऊपर जो इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, इंडस्ट्रीज चाइना से अपना काम धीरे धीरे रैप अप करके इंडिया की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजारों के लिए नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। इसीलिए आज नहीं कल आपके सामने वीडियो आएगी। आज थोड़े से व्यस्त है, आपको बताया था कि बीते 2 दिन पहले तबीयत अचानक से खराब होने का हो गई अचानक से। यहाँ पे इंग्लैंड में वेदर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है अचानक से, जिसके कारण हम 2 दिन वीडियो नहीं बना पाए, मगर आज की वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं आने वाले सोमवार के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करेंगे। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अब जो क्लोजिंग हुई है बीते बृहस्पतिवार के दिन वो शानदार क्लोजिंग हुई है, क्योंकि हम 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहे थे। मन लग रहा था ऊपर जाएगा मगर हो नहीं रहा था, और शानदार तेजी, एक तरफा तेजी जो निफ्टी ने दिखाई शुरुआती ओपनिंग के लाल ओपनिंग हुई थी। आपको अगर ध्यान हो तो बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन निफ्टी की ओपनिंग हुई थी लाल। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत तेजी में था, मगर उसके बाद वो लाल और लाल हुई, घबराया बाजार, और उसके बाद जो रिकवरी दी वो शानदार रिकवरी, और उसके चलते बाजार ने अपने पुराने जो फरवरी के और हमारे मार्च के आखिरी सप्ताह में जो उसने रिकवरी के जो हाईज बनाए थे उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करी बाजार ने। तो अब सोमवार के लिए क्या करना है, यहां पर फटाफट रेजिस्टेंस और सपोर्ट से मिल लेते हैं, और उसी के साथ आपको बता देते हैं आने वाले मई के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना पैसा डबल प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आप बताइए कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या रखी जाए। आपको पता है कि कई बार, न जाने कितने ही बार हमने आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आपको वापस करी है, ताकि आपको ये दिखाएं, समझें, बताएं कि देखिए आप अगर मेहनत करेंगे तो बहुत लोग हैं जो आपको सिखाने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए वीक 3 हफ्ता 3 की जो वीडियो है वो भी हमारी कल आपके पास आएगी, तो उसे जरूर देखिएगा। चलिए और सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तेजी का माहौल है, बिल्कुल है, 100 to 200 एक्सपोनेंशियल मूव एवरेज के ऊपर है, आप देख भी सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मगर अभी छोटे छोटे हर्डल है, क्योंकि निफ्टी बैंक में तो तेजी आएगी। रिजल्ट जिस तरीके से क्वार्टर 4 के आ रहे हैं वो बाजार को रौनक देंगे, मगर यहां पर निफ्टी में बस एक छोटे मोटे हर्डल और है जो हम आपको बताने वाले हैं। उसके पार होते ही रॉकेट की तरह तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। हालांकि बीते 4-5 दिनों में अगर हम 10 दिन की बात करें तो बाजार ने अपने बॉटम से एक अच्छी
रिकवरी दिखाई है और अब इसे नोट कर लीजिएगा। बॉटम बाजार का बन चुका है फिलहाल शॉर्ट टर्म में 21,750 21,750 निफ्टी के लिए एक बॉटम बन चुका है, क्योंकि अब बाजार इसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। जब भी यहां पहुंचेगा तो एक बहुत बड़ी भयानक खबर होगी, तभी होगा, नहीं तो बाजार इतनी जल्दी अब इसे तोड़ने वाला नहीं है। तो सोमवार के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा 23,940 23,940 रहेगा बाजार के लिए एक बड़ा रुकावट का स्तर। हो सकता है बाजार एक गैप अप ओपनिंग दे 23,900 के आसपास और वहां पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिले आपको। तो 23,940 पहला रुकावट का स्तर है, मगर जैसे ही बाजार इसे पार करेगा, यानी कि इसको पार करने के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जिसके कारण बाजार पहुंचेगा दूसरे रेजिस्टेंस यानी कि 24,000 के लेवल को पार करके, जो कि होगा 24,080 24,080 रहेगा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर। ध्यान रखिएगा छोटे छोटे रुकावट के स्तर हैं, क्योंकि तेजी जिस तरीके की नीचे स्तर से आई है और अब आने वाले हफ्ते में भी बहुत सारी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये तमाम जो सेक्टर्स हैं ये अब हमारे निफ्टी और हमारे सेंसेक्स और हमारे बैंक निफ्टी और हमारे वायदा कारोबार यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर भी अच्छा खासा असर करेंगे, यानी कि पॉजिटिव वे में असर करेंगे। आखिरी रुकावट का स्तर जो हम सोमवार के लिए देख रहे हैं वो होगा 24,220। अब देखिए 24,220 के निकलते ही बाजार 24,400 तक की रैली दिखाने की कोशिश करेगा निफ्टी 50। ध्यान रखिएगा अब जरूरी नहीं है 400-500 पॉइंट की तेजी आपको सोमवार के दिन ही मिल जाए, हम तो चाहते हैं जरूर मिले, जैसा कि हमने बृहस्पतिवार अपनी एक्सपायरी के दिन देखा -50-60 पॉइंट पे थे निफ्टी और उसके बाद जो रिकवरी करी 400 पॉइंट यानी कि तकरीबन 1-1.5-2% की तेजी जो निफ्टी में देखने को मिली, काबिले तारीफ था निफ्टी का बृहस्पतिवार का दिन। बात करते हैं सपोर्ट को लेकर। पहला सपोर्ट है 23,765 23,765 पहला सपोर्ट है। उम्मीद है कि शायद ना आए, मगर अगर आ गया तो मौका बनेगा एंट्री करने का। ध्यान रखेंगे 23,765 हर बाय ऑन डिप्स के साथ अब काम करना है। ध्यान रखिएगा हम हमेशा पहले बोलते थे जब बाजार ऊपरी स्तर पे था कि सेल ऑन राइज करना है, क्योंकि बाजार डर डर के ऊपर उठ रहा है, मगर अब जैसे जैसे रिजल्ट का सीजन आ रहा है और अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र के अच्छे रिजल्ट आए, उसके चलते आने वाला जो कुछ दिन है वो होगा बाजार के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। हल्की सी गिरावट आपको खरीदारी करनी है, रुकना है, पेशेंस रखना है बाजार में और फिर अच्छे प्रॉफिट के साथ निकलना है। तो 23,765 रहेगा हमारा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट का लेवल है 23,650 23,650 रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट। अगर आने की कोशिश करेगा बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बॉस 23,600 के पास में दबाकर पुट राइटर अब बैठ गए हैं, यानी कि बाजार को इसके नीचे इतनी जल्दी लुढ़कने नहीं देंगे। तीसरा सपोर्ट जो कि बहुत ही क्रूशियल है, आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर आए तो जरूर खरीदेंगे केएनपी टीम, जो होगा 23,500। और देखिए हमने बृहस्पतिवार के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, हमने आपको बताया था कौन से लेवल पार होंगे तो कहां तक की तेजी होगी और कौन से लेवल पे अगर बाजार लुढ़कता है तो वहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि 23,300 के आसपास में अगर बाजार आता है, 23,340-50 के आसपास में आता है तो पहली खरीदारी का लेवल बनेगा और वही लेवल के बाद में बाजार ने शानदार तेजी दिखाई। तो देखिए हम आपको ये नहीं कहते आप खरीदें, आप पढ़ें, सीखें, समझें। इसीलिए कल की वीडियो जो आएगी लर्निंग की उसको जरूर देखिएगा, कमेंट भी लिखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ पैसा डबल प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं अप्रैल नहीं मई के महीने में, 1 मई से नया बैच होगा, तो फटाफट जाके हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आप उसे रजिस्टर करें, सीखें और साथ में आप अपनी अर्निंग भी करें। सेंसेक्स की बात करते हैं, यहां भी शानदार तेजी देखने को मिली है हमें बृहस्पतिवार यानी कि बीते हफ्ते तो मंगलवार और बुधवार के दिन तो बार बार 100-200 एक्सपोनेंशियल के आसपास आके बाजार लुढ़क रहा था, मगर उसके बाद जो तेजी दिखाई है बृहस्पतिवार को वो काबिले तारीफ है। और हम कहां तक आ गए आप देख सकते हैं चार्ट में, फरवरी का पहला हफ्ता और मार्च का आखिरी हफ्ता जहां पर बाजार आया था और वहीं से वापस से लुढ़क गया था, यानी कि 78,500 और 79,000 के बेहद करीब से हमें गिरावट देखने को मिली थी। और गिरावट भी छोटी मोटी नहीं थी, करीबन 6,000 पॉइंट की गिरावट थी सेंसेक्स में। अब वापस से हम तेजी में आ रहे हैं। अब तेजी क्या ये बरकरार रहेगी तो उसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट सोमवार के लिए आपके सामने। पहला है 78,750 78,750 रहेगा पहला रुकावट का स्तर सेंसेक्स में। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो यहां पर थोड़ा इंतजार करेंगे, बाजार को रुकने देंगे। अगर यहां से बाजार बाउंस बैक करता है ऊपर की तरफ तो हमें फिर अगले लेवल दिखेंगे 79,000 के लिए, क्योंकि अब बाजार बेकरार है
79,000 को पार करके टिकने में, और 79,000 को बनाएगा सपोर्ट का लेवल। इसलिए 79,000 पे अगर बाजार टिकता है, यानी कि 78,750 पहले रेजिस्टेंस को पार करके अगर बाजार टिकता है तो हम 79,000 तक के लेवल सेंसेक्स में देखने को मिलेंगे हमें आने वाले सोमवार। आखिरी होगा 79,350, यानी कि यहां तक के लेवल हमें आने वाले सोमवार के दिन देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी जाता है या क्लोजिंग दे देता है 79,000 के ऊपर, तो अब हम 80 और 82,000 के लेवल के लिए वेट करेंगे सेंसेक्स में आने वाले हफ्तों में। सपोर्ट की बात करें तो अभी तक आपने देखिए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्या आप हमारे मई 1 से जो हमारा शुरू होने वाला है पैसा डबल प्रोग्राम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं, ईमानदारी से लिखिएगा, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। बात करते हैं सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट है 78,250, 78,250 का पहला डिप खरीदारी करने की आने की एएनपी टीम की पूरी कोशिश। बाय ऑन डिप्स नोट कर लीजिएगा, सेल ऑन राइज जब होता है तब भी, बाय ऑन डिप्स होता है तब भी। अभी तक हमने अपने लर्निंग प्रोग्राम में आपको बताया है कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। अब कल जो वीडियो आने वाली है और भी जबरदस्त है, जिसमें हम और सरल भाषा में विद सिंपल एग्जांपल्स आपको समझाएंगे कि आप में से बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका इतना पैसा नहीं है कि वो 2-4-5 लाख रुपए का कोर्स को ज्वाइन करें, वो धीरे धीरे हमारे अगले 9 महीने में जैसे जैसे सीखेंगे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। आप में से बहुत से लोगों के सवाल है कि व्हाट्सएप के ऊपर आजकल कुछ नहीं आता। जी हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर कोई टेक्निकल इश्यूज है जहां पे हम अभी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करना। अगर टेलीग्राम पे हमारा नाम लिखेंगे तो बहुत सारे फेक चैनल है, तो आप वहां पे अननेसेसरी ट्रैप हो सकते हैं, तो ध्यान रखें। पहला सपोर्ट 78,250। दूसरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर डिप दे देता है, गलती से एक बार मौका दे देता है 78,000 के लेवल पे, तो ये शानदार होगा, लेके बैठेंगे, प्रॉफिट बनेगा और वहां से फिर प्रॉफिट बनेगा आपका 1000 पॉइंट के आसपास का। जैसे हमने एक तेजी देखी है सेंसेक्स में बीते बृहस्पतिवार के दिन, तो कमेंट जरूर लिखिएगा कहां तक हम पहुंच गए थे, 72 के नीचे, और लगा था कि बस अब तो बाजार में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ट्रम्प टैरिफ की वजह से सब बर्बाद हो जाएगा। मगर ये सब प्लांटेड चीजें होती हैं, इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका एंड में इंपैक्ट क्या होगा, फोमो कैसे क्रिएट किया जाता है, ये तमाम चीजें भी साथ के साथ सीखेंगे। आखिरी सपोर्ट है हमारा 77,765। तीनों सपोर्ट बहुत अच्छे हैं, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे, अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है, या रेजिस्टेंस को पार करके बाजार को टिकने देंगे, तब आप देखेंगे एक शॉर्ट कवरिंग आपको और भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि एफआईआई खरीदारी में वापस लौट चुका है बीते हफ्ते। और अगर ये खरीदारी बरकरार रहती है हमारे Q4 के रिजल्ट्स को देख के, और साथ में डॉलर इंडेक्स जब तक 103 के नीचे रहेगा, ये 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा, तब तक एफआईआई का निवेश भारतीय बाजारों में आता रहेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी। जी हाँ, कमेंट करके लिखिएगा जरूर कि बैंक निफ्टी का पुराना हमारा सितंबर आखिरी हफ्ते में, यानी कि 2024 में ऑल टाइम हाई का लेवल क्या था। हम देखिए कितने शानदार रिकवरी कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तकरीबन 47,500 के आसपास के लेवल से हमने रिकवरी जो दिखाई है बैंक निफ्टी ने, उसने प्रूव कर दिया है कि अब 48,500 का लेवल जो है वो बॉटम बन चुका है। अब उसके पास में जब भी बैंक निफ्टी आएगा तो शानदार रिकवरी करेगा, और वैसे उसके नीचे इतनी जल्दी लुढ़केगा नहीं। बस यही सब्र करना है, और आप देखें तो सही, तेजी तो देखें आप, अप्रैल के महीने में क्या शानदार रिकवरी दी है बाजार ने अभी तक। तो क्या हम ऑल टाइम हाई के लेवल पे आ चुके हैं? क्या ऑल टाइम हाई का लेवल कल सोमवार के दिन हम सेलिब्रेट करेंगे साथ में? तो ये तमाम चीजें, चलिए आपका सस्पेंस कर देते हैं फिनिश। हम सोमवार को सबसे पहले 54,500 तक के लेवल देखेंगे। सबसे पहले हो सकता है पहली टिक में ये लेवल पार करके आपको सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए दिखे 54,500, यानी कि पुराना ऑल टाइम हाई का जो लेवल था। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, हमें अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे तो। जैसे ही बाजार इस लेवल को पार करके टिकने की कोशिश करेगा गैप अप ओपनिंग के साथ, हम देखेंगे बाजार को 54,750 तक जाते हुए 74,750 दूसरा रुकावट का स्काई है। अब देखिए स्काई नो लिमिट, यानी कि खुला नीला आसमान। जैसे ही अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा उसके बाद बाजार में कोई भी ऐसा लेवल आज से पहले नहीं बना। तो इसलिए अब जितनी ज्यादा नई तेजी दिखेगी बैंक निफ्टी को, जितनी ज्यादा न्यूज आएगी, जितने ज्यादा लोग खुश होकर बैंक निफ्टी में निवेश करेंगे, उतनी ही स्काई की तरह रॉकेट बनेगा। लंबे स्तर पे अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो निकल कर आ रहे हैं इस महीने के डेटा, वो तकरीबन 55,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आखिरी
55,000 के लेवल, ये 3 रेजिस्टेंस है फिलहाल बैंक निफ्टी में, मगर हमारी बैंक निफ्टी में अभी भी काफी बड़ी तेजी है। याद कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, बीते कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था, जब बड़ी गिरावट में बैंक निफ्टी था 50,000 के लेवल पे, हमने आपको डंके की चोट पे कहा था कि एनपी टीम अपनी एनालिसिस पे बिल्कुल गर्व करती है, क्योंकि इतने सालों की मेहनत है और वो सालों की मेहनत सिर्फ पढ़ के ही आती है। इसलिए आपको कहते हैं पढ़ें, सीखें, समझें इस चीजों को, इधर उधर टिप्स कॉल के चक्कर में ना रहें। और हमने कहा था कि 52,050 का जो लेवल है वो इंटैक्ट है, और बीते हफ्ते मंगलवार के दिन बाजार जब खुला तो 52,000 के ऊपर और 52,000 के ऊपर के जाकर ही उसने क्लोजिंग दी सेम डे में, और उसके बाद आप तेजी देख सकते हैं। तो ये 3 रुकावट के असर है, मगर तेजी बरकरार रहेगी बैंक निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। इसलिए ज्यादा फोकस बैंक निफ्टी और निफ्टी तमाम इंडेक्सेस पे आप कर सकते हैं, मगर बैंक निफ्टी पे ज्यादा रखिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है बाय ऑन डिप्स। जैसा हमने कहा, अगर किसी भी कारण से बाजार फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर 54,150 के लेवल के आसपास में खुलता है, क्योंकि सोमवार के दिन यूरोप के बाजार बंद रहेंगे, यूएस के बाजार बंद रहेंगे, तो इसलिए 54,150 54,150 पे खुलता है तो शानदार मौका बनेगा बाजार में एंट्री करने का। नहीं तो रेजिस्टेंस को पार करके टिकने दे, तब तेजी करें। हर एक बड़े लेवल को ब्रेक करते ही बाजार साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा। दूसरा सपोर्ट है 53,820 के लेवल, 53,820 बाजार के लिए दूसरा सपोर्ट है। अगर आता है, गलती से मौका देता है, तो केएनपी टीम यहां पे जरूर खरीदेगी, कॉल साइड की पोजीशन को और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। एक लास्ट कमेंट जरूर लिखिएगा और बताइएगा दोस्तों कि आप में से, जैसे याद है हम पुराने साल में आप लोगों के साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर करते थे, और साथ ही में बताते थे ट्रेड सेटअप, यानी कि कॉल कौन सी खरीदनी है, किस ऑप्शन पे खरीदनी है। अगर आज की वीडियो में कम से कम देखिए, अगर 2-4 लोगों के कमेंट आते हैं तो मजा नहीं आता, टीम को एफर्ट में बिल्कुल भी काम करने में अच्छा नहीं लगता। अगर आज के वीडियो में कम से कम हमें ज्यादा नहीं 100 कमेंट्स आते हैं कि क्या वाकई में आप ट्रेड सेटअप चाहते हैं, वही ट्रेड सेटअप जो हम बताते हैं कि कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद कौन से ऑप्शन के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि 55,000 को पार करने के बाद मैं इन द मनी खरीदूं, एट द मनी खरीदूं या आउट ऑफ मनी खरीदूं। तो वो ऑप्शन हम आपको बताते थे 2024 में, जो कि बिल्कुल फ्री होता था आप लोगों की लर्निंग के लिए। तो बताइएगा जरूर, कम से कम 100 कमेंट्स अगर आज की वीडियो में आते हैं तो आप लोगों के साथ हम शुरू कर देंगे, नहीं आए तो फिर रिक्वेस्ट मत कीजिएगा बाद में। चलिए, लास्ट सपोर्ट है कल के लिए 53,750, यानी कि सोमवार के लिए आखिरी सपोर्ट होगी बैंक निफ्टी की 53,750। फिलहाल हम बुलिश हैं बैंक निफ्टी में, ऊपर के जो लेवल है वो है 55,500, 55,500 हमारे फिलहाल जो बैंक निफ्टी के ऊपरी स्तर पे लेवल आ रहे हैं वो ये लेवल है। बाकी सारा डेटा और सारी न्यूज और रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने आपको शेयर किया है। कल वीडियो आएगी जिसमें हम लर्निंग की आपके साथ शेयर करेंगे, तो अपना ध्यान रखें, लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में, और अपना और अपने परिवार के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।